कि आखिर ज़्यादा पेंशन का हकदार कौन है। इसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपकी मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ज़्यादा पेंशन के हकदार हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात कि एक दूसरी शर्त है, वो शर्त यह है कि आपको 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफ के मेंबर बन चुके होने चाहिए। 1 सितंबर 2014 तक अगर आप ईपीएफ के मेंबर बन चुके हैं। कमेटी की बैठक अभी पिछले हफ्ते ही हुई थी, उस बैठक से जो हमें जानकारी मिली है कि जो पेंशन का मुद्दा था, खासतौर से जो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपको डिटेल के साथ ईपीएस के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट। जो आज की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि निजी सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी में कई रोड़े सरकार सालाना देती है 9,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको डिटेल के साथ इसकी जानकारी मिलेगी। वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी उससे सरकारी खजाना पर दबाव बढ़ जाएगा। फिलहाल न्यूनतम पेंशन को देने में सरकार का सालाना लगभग 9,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर सब्सिडी और बढ़ोतरी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कई राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की घोषणा कर रही है, लेकिन संगठित निजी सेक्टर के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के आसार नहीं दिख रहा है। और जैसे कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी में सरकारी खजाना पर दबाव, और वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ जाएगा। और फिलहाल न्यूनतम पेंशन को देने में सरकार को सालाना लगभग 9,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में इस सब्सिडी में और बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सरकार इस मद में और वित्तीय दबाव लेने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में ओपीएस को लेकर राज्य सरकार कितनी जिम्मेदारियां उठा पाएगी, ये कहना मुश्किल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ से जुड़े निजी सेक्टर के कर्मचारियों को 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित हो पाती है। चालू वित्त वर्ष में आगामी वित्त वर्ष 22-23 और आगामी वित्त वर्ष 24 के बजट में इस मद में 9,167 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सब्सिडी के बोझ को उठाना आसान नहीं होगा, इसलिए न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी पर फैसला नहीं हो पा रहा है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों की तरफ से लगातार मांग भी उठती रही है और श्रम मंत्रालय ने इस पर विचार करने के लिए वर्ष 2018 में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी वर्ष 2018 में दिसंबर में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी और रिपोर्ट में न्यूनतम पेंशन को कम से कम 2,000 रुपए तक प्रति माह बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होने पर पेंशन फंड में उपलब्ध राशि और देय राशि में बड़ा अंतर हो जाएगा और अंतर पूरा करने के उपाय होते ही न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर महाराष्ट्र कई दिनों में काफी प्रदर्शन भी हो रही है। कर्मचारी प्रति माह कम से कम 7,500 रुपए पेंशन की मांग कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के आधार पर आपको बता रहे हैं, आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको ताजा खबर मिलती रहेगी।